भाई आपको डर लगता है? हाँ, सबको लगता है डर, तो मेरे को भी लगता है। और मेजॉरिटी टाइम डर ऐसा होता है कि सह नहीं पाते लोग। तो सहना कैसे है डर को, और कैसे इसे हम आसानी से इसे सह सकते हैं, या फिर इसे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसे मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग चालू कर देते हैं, मूवीज़ देखने लगते हैं, यहाँ वहाँ कहीं और अभद्र जो लूजर एक्टिविटी होती है वो सब करने लगते हैं, बट जो कि सही नहीं है एथिकली। तो फिर कैसे बचे हम इस डर वाली सिचुएशन से, या फिर लो डोपामिन वाली सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? चलो मैं आपको बताता हूँ। डर वाली सिचुएशन से अगर आपको निकलना है तो आपको करना पड़ेगा ये एक चीज़। सिर्फ ये ट्रिक आपको यूज़ करनी है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको कहेंगे अरे यार मेडिटेशन करो, ध्यान करो, या फिर बाहर घूमने जाओ, वॉकिंग करो, या म्यूज़िक सुन लो, या कुछ अदर एक्टिविटी, फैमिली से बात कर लो। ये सब ठीक है, ये सब करना चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बट एक चीज़ जो इसको सॉल्व कर सकती है, बट उससे पहले आपको एक चीज़ सुननी चाहिए कि ये चीज़ परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकती। हम ह्यूमन्स हैं, हमारा माइंड जो है वो हमेशा के लिए ही ऐसा बना है, वो डरेगा ही डरेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अवेयरनेस में ला सकते हैं कि हम अवेयर हो जाएं कि हाँ ठीक है ये है तो क्या ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रात को जा रहे हो गाड़ी में, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में है, कोई अननोन पर्सन गाड़ी चला रहा है, सामने बम्प है, वो बम्प के ऊपर चढ़ा देता है तेज़ी से। वहीं अगर कोई नोन पर्सन होता जो जिसको पता होता कि आगे गड्ढा है या आगे बम्प है, तो वो स्लो करता गाड़ी और वो स्लोली चलाता, जिससे आपके कमर में दर्द कम होता और पीछे गाड़ी को कम नुकसान होता। बट वहीं अननोन पर्सन को पता नहीं था कि सामने क्या है क्या नहीं है, तो उसने उड़ा दी गाड़ी और ज़्यादा नुकसान हो गया गाड़ी को। बस वैसे ही अगर आपको पता हो कि यार ये डर तो नॉर्मल है, ये सबको होता है, मेरे को भी हो रहा है, इसको कुछ बात नहीं, ठीक है, इसे अवेयरनेस के साथ जाने देना होगा। या इसको क्या करना है आपको, बेसिकली आपके मन के अंदर ये चीज़ करनी होगी। आपको इसे एज अ थर्ड पार्टी देखना है। अगर आप इसे ऐसे मानोगे, इससे दुखी हो जाओगे या सुख हो जाओगे, तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से ना सुखी होना है ना दुखी होना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से सुखी हो जाओगे, जैसे मन कुछ सुखी चीज़ें भी देता है, डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ें भी देता है, इमेजिनेशंस करवाता है, अगर उससे सुखी हो जाते हो तो आपको ये चीज़ को भी सहना पड़ेगा, डर से दुखी भी होना पड़ेगा। तो ना उस चीज़ को, सुख को सहना है, उसे भी बस ऐसे ही अवेयरनेस के साथ जाने देना है कि हाँ ठीक है, आया है, ये मन बोल रहा है, दैट्स इट। डर आया है, डर को भी बस अवेयरनेस के साथ, हाँ ठीक है डर है, मन के अंदर डर है, ठीक है, तो क्या करूँ मैं, इस डर से मेरा कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है देन दैट इज़ गुड, और अगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? तो फिर उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी अपने डर को सीरियसली मत लेना ज़्यादा, क्योंकि अगर आप डर से बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो दिक्कत आपको ही आती है, और काम करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन टूट जाता है बंदे का। ये काफ़ी बार मैंने देखा है कि मैं जब भी काम करने बैठता हूँ, काम करता रहता हूँ, 3-4 दिन बाद मेरा मन मुझको बहुत ज़्यादा डराता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा, हम काम तो कर रहे हैं, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हमारा डेली डिसिप्लिन टूट गया तो क्या होगा, क्योंकि इतने सालों से टूटता आ रहा है। लेकिन अब जाकर कंटिन्यूसली डिसिप्लिन हो रहा है, और ये डर कंटिन्यूसली मन में बना है कि अगर एक दिन भी डिसिप्लिन टूट गया, मैंने मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो क्या होगा। देन सडनली मैं इस चीज़ को कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इस थॉट को आने देता हूँ और देखता रहता हूँ। ये थॉट आता है और चला जाता है, वैनिश, गायब। मैं सिर्फ अपना काम करता रहता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि इसका और कुछ किया भी नहीं जा सकता। आप इससे क्या करोगे, लड़ोगे क्या अपने मन से? नहीं लड़ सकते ना भाई। आप इसमें दुखी नहीं हो सकते, दुखी हो गए तो अनडिसिप्लिन हो जाओगे, वापस जैसा था वैसा ही हो जाओगे, क्योंकि मन को चाहिए कंफर्टेबिलिटी। वो कंफर्टेबिलिटी कुछ भी कर सकता है, ये नहीं तक कि आपको काम करने के लिए रोक भी सकता है। तो इसके लिए अपने मन पर विश्वास मत करना, अभी के लिए तो बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका मन आपकी बात सुनता भी है कभी कभी भी, तो भी इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये कब धोखा दे दे किसी को नहीं पता। तो इससे डरना बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान दो। बस यही चीज़ मेरे को बतानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको इतना सा भी इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, आप समझ में आया होगा, और आपकी ज़िंदगी आप इम्प्रूव करोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।